हो गया। दोस्तों, जो आपने कुछ झलकियाँ देखी वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की। आपने देखा किस तरह से वहाँ लगातार बारिश होने की वजह से जो बारिशें हो रही हैं वहाँ दिन रात, किस तरह का खौफ लोगों में आ गया है। वहाँ पे पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, सड़कें निकल गई हैं और जो लोग जिन लोगों के घर ना नदियों के पास हैं वो लोग इतने डर गए हैं कि कहीं सुबह उठें और हमें ऐसा लगे कि हमारा घर पानी में ही डूब गया है। तो वो भी सिचुएशन वहाँ बन चुकी है। हर साल वहाँ बहुत बारिशें होती हैं, नो डाउट मानसून के सीजन में बारिश होना भी जायज़ है, पर इस साल की बारिशों ने कुछ और ही रूप दिखाया। मुझे लगता है जो इस वक्त हमारी जो इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना पहाड़ों के ऊपर सड़कों को लेकर, जो हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, क्या ये वो एक रीज़न है जिस वजह से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं? क्योंकि ये सड़कें कम से कम पिछले 10 साल से बन रही है। इस नेशनल हाईवे के ऊपर पिछले 10 सालों से काम चल रहा है और इस साल ही ऐसा लग रहा था कि पूरा काम हो चुका है और ट्रैवल करना हिमाचल में बहुत ही सिंपल हो गया है। नो डाउट ये फीलिंग थी, पर ये थी में जा चुकी है क्योंकि अब वो हाईवे रही ही नहीं है। मुझे लगता है इतना काम किया गया है, पहाड़ों को इतना काटा गया है उन हाईवे को बनाने के लिए। नो डाउट वो वैसे हाईवे हमारी जर्नी को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देते हैं, बहुत ईजी बना देते हैं। अभी फ़िलहाल मैं भी गई थी, तब हमें भी ऐसा लगा उनको देखकर, हाईवे को देख के, कि कितने सुंदर हाईवे बन गए हैं। कभी इमेजिन नहीं किया था हमने कि हिमाचल में भी ऐसे हाईवे बन सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं था, पर वो चीज़ पॉसिबल होगी। हम इंसान जो चीज़ हम सोचते भी नहीं पॉसिबल करके दिखाते हैं, पर जो चीज़ हमने नहीं सोची होती है वो नेचर हमें दिखा देते कि तुम जितना मर्जी भी सोच लो, जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म है वहाँ से मैं शुरू होती हूँ। तो हमने इतने सुंदर हाईवेज़ बनाए, पर जो रूप हमें नदियों ने दिखाया है वो सारे के सारे हाईवे पानी में बह गए। अब शायद ही वो हाईवे आपको फिर से देखने को मिले, शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, पर सवाल ये भी है कि फिर से उन हाईवे पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमने जिन नदियों को काट के वो हाईवे निकाले थे उन्हीं नदियों ने काट के उन हाईवे को हटा दिया। तो हम जितना ज़्यादा अपनी नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर हमें उतना ही हिट बैक कर रही है। हमारी पहाड़ों में जाने नहीं रही हैं, वो इसी वजह से नहीं रही हैं वो जाने हमारी पहाड़ों में, क्योंकि हमने उन पर मशीन्स इतनी चला दी हैं, कहीं ना कहीं वो पहाड़ हिल चुके हैं कि वो इन बारिशों का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। लैंडस्लाइड्स होना जायज़ होता है, पर जिस लेवल का लैंडस्लाइड इस साल हुआ है वो आज तक नहीं हुआ हिस्ट्री में, जितना लैंडस्लाइड अब देखा गया है। उसका रीज़न मेरा मानना तो यही है, जितना कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इन पहाड़ों पे, वो उतना ही हमें नेचर हिट बैक करके दिखा रहे कि देखो ज़्यादा मत खिलवाड़ करो, जितना तुम खिलवाड़ करोगे पहाड़ों से, नेचर से, तुम्हें उतना ही मिलेगा। सो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, किस तरह से नदियों ने कहाँ कहाँ के पुल नहीं टूट के, सड़कें टूट के, पहाड़ गिर के। वो मुझे लगता है यही रीज़न है। इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट हो, बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट हो, पर एट द कॉस्ट ऑफ नेचर वो बहुत मुश्किल है। वो हमने लाइव एग्जांपल देख लिया इस साल की, हमने कितनी मेहनत की इन हाईवेज को बनाने में, बट एट द एंड हमें क्या मिला? सब खत्म हो गया, सारे हाईवे टूट गए, पहाड़ गिर गए सारे। जिन पहाड़ों को कुरेद कुरेद के हमने टनल्स निकाली हैं, उनमें से सड़कें निकाली हैं, वो पहाड़ अब गिरना शुरू हो गए हैं। तो हमें उतने ही लिमिट तक करना चाहिए जहाँ तक हम खुद भी झेल सकें। हमें नेचर के साथ उतना ही करना चाहिए जितना हम खुद भी झेल सकें। हमने इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब नेचर हमें उतना ही वापस दे रही है और हम ले नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं आगे की क्या स्थिति बनी रहेगी, पर कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम भी समझें कि जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दें। डेवलपमेंट हर जगह ज़रूरी है, पर जहाँ पे डेवलपमेंट के स्कोप नहीं, हमने वहाँ भी करने की कोशिश की है। वो हम इंसान हैं, हम चाहेंगे हम करें, क्योंकि अगर हमें ये नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट्स नहीं होंगी, वो भी मैं मानती हूँ। बट हमने एक एग्जांपल देख लिया इस साल की, हमने जितनी भी डेवलपमेंट की है, इतने सुंदर हाईवेज़ बनाए, नोट बहुत ही सुंदर हाईवेज़ बने हैं, बट उन हाईवेज़ का अब की कंडीशन आप देखोगे ना, पहले और अब की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि अब आगे ऐसा ना हो, इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर चल रहे हैं वो कम हो जाएं,
क्योंकि इस साल इतना नुकसान हो गया है जो जिसकी भरपाई करते हुए ही अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत से लोगों के घर निकल गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत जाने भी गई, बहुत कुछ हुआ है इस बीच। और आशा करती हूँ कि आगे ना हो ये चीज़ें। तो मेरा यही था इस वीडियो को बनाने का मकसद कि हम जाने कि इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है। आपका क्या मानना है कि इतना ज़्यादा जो इस बार लॉस हुआ है वो उसका क्या रीज़न है? नेचर हमें टीच कर रही है लेसन कि इतना ज़्यादा खिलवाड़ भी मत करो नेचर के साथ कि तुम खुद ही ना झेल पाओ। सो आपका क्या थॉट है इसको लेके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।